जी तो जनाब हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ चुके हैं। हमने कहा फ़र्ज़ करें कि जनाब अगर एक प्रोसीजर है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स हैं, फ़र्ज़ करें उसमें स्टेप ए है और स्टेप बी है, और हम लोग ये कहते हैं कि स्टेप ए को परफॉर्म करने के फॉर एग्जांपल 6 डिफरेंट वेज हैं और स्टेप बी को भी परफॉर्म करने के 6 डिफरेंट वेज हैं। तो ये जो प्रोसीजर है इसको एज ए होल परफॉर्म करने के कितने डिफरेंट वेज होंगे, तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं। हम कहते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देयर आर टोटल 36 डिफरेंट वेज इन विच ए प्रोसीजर दैट हैज 2 स्टेप्स एंड ईच स्टेप हैज 6 पॉसिबल वेज टू परफॉर्म दैट प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म इन 36 डिफरेंट वेज, राइट। अच्छा, ये चीज शायद आपके लिए नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको पहले कैसे पढ़ते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए जनाब एक प्रोसीजर है 2 डाइसेस आर रोल्ड, तो 2 डाइसेस रोल की हैं, तो ये काम कितने डिफरेंट तरीकों से परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें 2 स्टेप्स हैं, पहला एक्सपेरिमेंट और फिर उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट के 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट के भी 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो 2 डाइसेस को रोल करते वक्त हम लोग कहते हैं कि देयर आर टोटल 36 डिफरेंट आउटकम्स, देयर आर टोटल 36 डिफरेंट वेज इन विच यू कैन परफॉर्म 2 डाइसेस रोल, राइट। तो ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, हम बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है और इस रूल से हम किस तरह से अपना रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट करते हैं। अब हम इस मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर से कुछ एक्सटेंशंस निकालते हैं, ठीक है जी। एक्सटेंशंस क्या लें या समझ लें कि इसमें कुछ फर्दर डिस्कशंस हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में जब हम करने लगे। फर्ज करें जनाब कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास n आइटम्स हैं और उन n आइटम से हमने x प्लेसेस को फिल करना है, राइट। हमारे पास n आइटम्स हैं, उन n आइटम से हमने x प्लेसेस को फिल करना है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमें हेल्प आउट करेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, देखें मेरे पास है जनाब 4 आइटम्स, नंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, और इन 4 नंबर से मैं कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकता हूं, राइट। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। अच्छा जनाब आप देखें कि मेरे पास कितनी आइटम्स हैं, 1, 2, 3 और 4, और मेरे पास प्लेसेस कितनी हैं, क्योंकि मैंने 3 डिजिट नंबर बनाना है तो एक्चुअली मेरे पास इस तरह से 3 प्लेसेस हैं जिनमें मैंने इनमें से एक इधर प्लेस करना है और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि जनाब आपके पास अगर 3 प्लेसेस हैं जिनमें से आपने 4 आइटम्स हैं आपके पास जो आपने इन प्लेसेस पे फिल करने हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब सबसे पहला जो बॉक्स है यहाँ पे 4 डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता है, यानी कि दिस बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज, राइट। जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे हम बात कर रहे थे कि एक प्रोसीजर है उसमें से पहला जो एक्शन है वो 6 डिफरेंट वेज में परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर है, तो पहला जो बॉक्स है इसमें 4 डिफरेंट वेज से इसको परफॉर्म किया जा सकता है, राइट। अब इनमें से एक नंबर तो यहाँ पे रह जाएगा, उसके बाद 3 नंबर रह जाएंगे जो इन दोनों बॉक्सेस में हमने फिल करने हैं। तो ये जो बॉक्स है इसको 3 डिफरेंट वेज से फिल किया जा सकता है, राइट। फर्ज करें कि यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, या फर्ज करें कि मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो यहाँ पे 1, 3 और 4 आ रहा होगा। यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ तो यहाँ पे 1, 2 या 4 आ रहा होगा। यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा जी, 1, 2 या 3 आ रहा होगा, राइट। तो जब मैं पहले बॉक्स को 4 डिफरेंट वेज से फिल कर लूंगा तो उसके बाद मेरा एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, राइट। और उसके बाद जब मैं अगले नंबर की तरफ चलूंगा, अगले बॉक्स की तरफ, अगली प्लेस की तरफ, तो मुझे 3 आइटम्स में से कोई एक आइटम यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा और उसके बाद इस बॉक्स के लिए 2 आइटम्स रह जाएंगी। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन परफॉर्म ए 3 डिजिट नंबर कंप्लीट एक्शन, 4 ज़रब 3 ज़रब 2, ठीक है जी। 4 into 3 12 into 2 24, देयर आर 24 डिफरेंट वेज इन विच आई कैन पुट 4 आइटम्स इन 3 प्लेसेस, राइट। और देखिए हमने क्या यूज किया, हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को ही यूज किया, जिससे हमें पता चल गया कि देयर आर टोटल 24 डिफरेंट वेज इन विच आई कैन यूज दिस कॉम्बिनेशंस, ठीक है जी, इन विच आई कैन क्रिएट दिस कॉम्बिनेशंस। अच्छा, तो अब अगर आपके पास n आइटम्स हैं और x प्लेसेस हैं तो आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि जनाब आपके पास n आइटम्स हैं और उन n आइटम्स को आपने x प्लेसेस पे फिल करना है। तो सबसे पहला जो आपका अपने आप से सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या रेपिटेशन अलाउ है, राइट। रेपिटेशन अलाउ है या नहीं है। अगर तो रेपिटेशन अलाउ है इसका मतलब ये है कि आप जब एक बॉक्स में इन 4 में से एक आइटम लिख लेंगे, उसके बाद अगले बॉक्स में जब आप उन 4 में से एक आइटम लिखना लगेंगे तो आप वो वाला जो आइटम जो यहाँ पे यूज हो गया है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। और फिर उसके बाद तीसरा आइटम क्या होगा जिसमें रेपिटेशन अलाउ है, तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4, यानी कि अगर आपके पास रेपिटेशन अलाउ है तो आपके पास टोटल पॉसिबल वेज इन विच यू कैन परफॉर्म दिस एक्शन विल बी n पावर x, राइट। n is the number of items that you are placing and x is the number of places that you have, right, okay। अब ये जरा फॉर्मूले सारे आप देख लीजिए, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम इनकी एक करके प्रैक्टिस करेंगे। अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस 99% ऑफ द केसेस में रेपिटेशन अलाउ नहीं होती है, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जिनमें रेपिटेशन अलाउ होती है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो आपने अपने आप से एक अगला सवाल पूछना है और वो ये है कि जब मैं एक नंबर बनाऊंगा या एक ऑर्डर बनाऊंगा तो क्या उसमें ऑर्डर मैटर करता है या नहीं। तो ऑर्डर मैटर्स, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अगर तो रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो, अगर तो ऑर्डर मैटर करता है तो, और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हमें क्या करना है। इफ ऑर्डर मैटर्स तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज एन अरेंजमेंट, क्योंकि अगर अरेंजमेंट की हम बात करेंगे तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि 4 और 5 आ जाए और 5 और 4 आ जाए तो ये डिफरेंट नंबर्स कंसीडर किए जाएंगे। अरेंजमेंट डज मैटर। अरेंजमेंट को हम लोग परम्यूटेशन का वर्ड भी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी NP
एक्स। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पढ़ते हैं। अभी हम लोग फ्लो चार्ट को देख रहे हैं कि फ्लो चार्ट में क्या है। देन अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो ये सिंपल कॉम्बिनेशन है, राइट, कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग सिलेक्शन भी कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज NCX। ठीक है जी, NPX को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कैसे होता है, ये होता है जी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस x का फैक्टोरियल, और जो NCX होता है दैट इज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस x फैक्टोरियल। सेम जैसा कि NPX होता है, बिल्कुल इसका सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें एक एडिशन है एंड दैट एडिशन इज के डिनोमिनेटर में हम लोग x फैक्टोरियल के साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं, x फैक्टोरियल इनटू n माइनस x फैक्टोरियल, राइट। अच्छा जी, अब हम लोगों ने परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि जब रेपिटेशन अलाउ होती है तो फिर हम किस तरह से पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालते हैं। अब देखें कि प्रोबेबिलिटी में ये फ्लो चार्ट हमें कैसे हेल्प कर रहा होगा। हम लोग इन फ्लो चार्ट्स की मदद से, इस अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट की मदद से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करेंगे, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे रिक्वायर्ड पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो फिर हम लोग टोटल पॉसिबल आउटकम्स को नीचे रखेंगे, रिक्वायर्ड आउटकम्स को ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा एक फार-फेच्ड आइडिया है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए द कॉन्सेप्ट इज कि हम लोगों ने देखना है कि अगर आपके पास n आइटम्स हैं जिनको आप x प्लेसेस पे फिल कर रहे हो तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या रेपिटेशन अलाउ है। इफ रेपिटेशन इज अलाउड तो फॉर्मूला विल बी n पावर x, ठीक है जी। और अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो फिर आपने ये देखना है कि क्या ऑर्डर मैटर करता है। इफ ऑर्डर डज मैटर देन इट इज एन अरेंजमेंट और उसका फॉर्मूला क्या होगा जी, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस x फैक्टोरियल। इसको हम लोग परम्यूटेशन भी कहते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक नया वर्ड है जी, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो दिस मींस कि मैं 3 को उससे नीचे वाले हर नंबर से मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा, राइट। तो जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा जी 6। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 4 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है जी? हाँ जी बिल्कुल, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 24। सिमिलरली 5 का फैक्टोरियल क्या होगा जी? 5 का फैक्टोरियल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि व्हाट 120। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो हम 5 फैक्टोरियल को क्या कर रहे हैं, 5 और उससे नीचे वाले तमाम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सारा का सारा है 4 3 2 1 दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल? क्या ख्याल है? तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल्स की भी कैलकुलेशन करते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 to 1 से मल्टीप्लाई करना होता है और 3 to 1 इज एक्चुअली 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को उसके फैक्टोरियल्स के साथ से भी लिख के कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो 0 फैक्टोरियल होता है ये 1 के इक्वल होता है, राइट। आपने 0 फैक्टोरियल को 0 के इक्वल नहीं रखना, ऑल्दो कि जब हम 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है, बट दिस इज द रूल दैट वी नीड टू मेमोराइज कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 0 फैक्टोरियल क्या होता है। वापस आते हैं जनाब, NPX इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस x फैक्टोरियल। सिमिलरली NCX क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस x फैक्टोरियल, और n माइनस x के फैक्टोरियल को x फैक्टोरियल से भी हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो दिस इज हाउ द कांसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट। हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि इस कांसेप्ट को किस तरह से डाइजेस्ट किया जा सकता है, और फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि इनको किस तरह से यूज किया जाता है, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। तो जनाब हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ चुके हैं। हमने कहा फर्ज करें कि जनाब